पीठं जलस्नापयामि। ओम ह्रीं श्रीं पीठस्थापन सिंहासन स्थापयामि करोमि स्वाहा। हे कुबेर जी, केशर के माध्यम से उसमें श्री लिखना है। श्री शारदा समक निर्गत बीजवर्णं श्रीमङ्गलिकवर सर्वजनाशनेत श्रीमत् स्वयं शपथितस्य विनाशविघ्नं श्रीकारणवर्णलिखितं चिन्हपात्रपीठे। ओम ह्रीं श्रीपीठ श्री कारणलेखनं करोमि स्वाहा। आइए यज्ञ जी दीप जलाइए। दुरंतमो संतानकांतरदहन क्षमं दर्भे प्रज्वलग्नि ज्वालापल्लवितांबरम्। ओम ह्रीं मोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्ताय। सब झूमते सब नाचते छम 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 छम। मस्तक पे होके सवार चले रे भगवान अपने भक्तों के साथ चले रे। ओ मस्तक पे होके सवार चले रे भगवान अपने भक्तों के साथ चले रे। बिल्कुल भक्ति भाव से। दूरावनम्रशूरनाथ किरीटकोटि संलग्नरत्नकिरणे च विदुषिरागम् प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकोष्ठे भक्त्या जलैर्जनपतिं बहुधाभिषिच्य। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं सं तं पं 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 हं सं तं तं पं पं जं जं झीं झीं शीं शीं त्रां त्रं त्रीं त्रीं त्रवै त्रवै। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जमाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कच्चर शरीर सुदो निरूपामिति स्वाहा। आइए पिताजी, कुबेर जी, यज्ञनायक जी और विधि नायक प्रतिमा दाता चारों पात्र आएंगे। चारों दिशाओं में चार कलश लेंगे। यज्ञनायक जी आइए इधर। यज्ञनायक जी इस तरफ आ जाएंगे। चलिए आइए चारों पात्र। बप्लावय त्रिभुवने गर्जने विनेत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं सं तं पं 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 जं जं झीं झीं शीं शीं त्रां त्रीं त्रीं त्रवै त्रवै। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्णकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि। चलिए आज के हमारे आहारदाता परिवार, साथ में हमारे विधि नायक प्रतिमा दाता और उसके बाद हमारे ब्रह्म जो भी हमारे पात्रे आइए और कलश लेंगे। बिल्कुल बढ़िया अभिषेक करेंगे। द्रवीरनमघन सारचतो समाणे रामोदवासित समस्त दिगंतराले विश्रीकृतेन वयसां जिनभोगवान् त्रैलोक्य पावनमहं स्मपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मयमरवाम हं सं तं पं 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 हं सं
करोमिति उदक चंदन तंडुल पुष्प कैचर सुदीप सुधूप फलागिक धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे जिन देव महामय तो चढ़ा क्या जाना बहती कलशों से गिर रही है बारंबार प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण हारे प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण हारे कलशों से गिर रही है बारंबार प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण हारे प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण हारे अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए वीडियो तालियों के साथ में क्या बात है वाह 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 स्वर्ण कलश हाथों में ले आई भक्तों की टोली स्वर्ण कलश हाथों में ले आई भक्तों की टोली प्रभु नवन का भाव लिए एक दूजे के संग होली प्रभु नवन का भाव लिए एक दूजे के संग होली होली रहा है रंग गुलाल होली रहा है रंग गुलाल प्रभु का है मंगल प्रचार प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण हारे प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण हारे क्या बात है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम घम शम तम पम वम वम मम मम घम घम शम शम तम तम पम पम झम झम जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमती ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं पापं खंडे खंडे जहि जहि दादव पच पच पाचे पाचे ओम नमो अर्हं झम ज्वीं शीं हम सम झम वम वा क्षां चीं छूं छें छों छम चा छ्वीं हिराम हिरीं हिरूं हिरीं हिरें ह्रों रम द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवती श्रीमती ठाठा अस्माकं श्रीरस्तु बुद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं श्री भगवत अर्हत परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः अस्माकं श्री भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य स्वर विद्धिरस्तु सौसक स्वर्ग प्रसादन्तु नाम ओम ह्रीं श्री विश्वादि वर्धमान चतुर्विंशति तीर्थंकरो भगवन्तः सर्वज्ञः मंगल नाम धेया अस्माकं यः मुतता सिद्धं तदनन्तु सद्धर्मकार्येषु यः मुतता सिद्धिं पेक्षन्तु नाम ओम नमोरते भगवती श्रीमते श्रीमत् पार्श्व तीर्थंकराय श्रीमद रत्नातय रूपाय द्रव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहताय आनंद चतुष्टय सहताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोताय अष्टादश दोष रहताय सरचंद्वारि गुण सहताय परमेष्टि पवताय स्वयंगानाय स्वयं भुवि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक प्रवर्तनाय अनंत दर्शन ज्ञान वीर सुखाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे सर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षय कराय अजराय अमराय अस्माकं व्याधि वृषंस्तु श्री जैनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्ववर्ग छद्म विनाशनाय शाम रामवर्ग विनाशनाय ओम राम ह्रीं डुं डौराशि औष नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा मम कामं छिंचिंदी विनविंदी रति कामं वलि कामं क्रोधं पापं वैरं च सर्वोगिनी वायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वशृंगादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषव्याधिनाम्रं च सर्वपरमन्त्रं
सर्वमातघातम परघातम च सर्वशूलरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम स्वररोगम ज्वररोगम च सर्वनरमार्यम सर्गजुगो अजुमार्यम सर्वसधान वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्प फलमार्यम सर्वराष्ट्रमार्यम सर्वक्रूल वेताल साकनी डाकनी भयानी सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्विस्मार्यम अस्माकम अशुभ कर्म दुख जनानी सर्वदुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र चिद्री भद्र दोषान सर्वदुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृत्य दोषाम सर्व अष्टकुली नाग विस्भयानी सर्वस्थावर जंगम ऋषकादि कृत्य दोषान सर्व सिंहाष्टपदानि कृत्य दोषान च मारुचोटन विद्वेषण मोहन वसीकरणादि कृत्य दोषान ओम अस्विकम चक्रविकम तेजोबल सौरवीर शांतिम पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगट केट करबट पंट पटतोण मोक्षंभानंदनम शर्वानंदनम यशुकम त्रिशुलोकेशो व्याधि वृषण वर्जतम अव्यम क्षेमवारोग्यम स्वस्तिरस्तो विधेयते शांतिरस्तो शिवमस्तु जयोरस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगु धंधानि सदा सन्तु सधर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर विद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रम श्री औषानाथ विद्यायण मूरी हंताड़म रोम सर्व शांतिम कुरुकुरु स्वाहा सर्व यजमानश्र प्रतिष्ठा मुख्य पात्रस्य माता पिता ताराचंद जी कमला देवी जी कटारिया विकासपुरी सर्व परिवार से श्रीमान पवन कुमार जैन अंजू जैन सौधर्मेंद्र सर्व परिवार से श्रीमती महिमा जैन संदीप जी जैन महावीर विहार धनपति कुबेर सर्व परिवार से श्रीमती अंजना जैन सुभाष जैन महावीर विहार महावीर बिहार सर्व परिवार से श्रीमती रंजना जी जैन मूलचंद जी जैन दशरथपुरी सर्व परिवार से श्रीमती साधना जी जैन रवि जी जैन वेदांत जी जैन द्वारका मुख्य आहारदाता सर्व परिवार से उपस्थित महानुभाव सर्व परिवार से समस्त सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती बुआ अष्टकुमारी का महानुभाव सर्व परिवार से सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरुकुरु रोमपट स्वाहा सर्व समस्त भोजन दाता परिवार से समस्त इंद्र इंद्राणी आदित्य अंजलि जैन सर्व परिवार से सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरुकुरु रोमपट स्वाहा ओम नमो भगवतु शब्द जीव शताड़म अपराजित भवत म रख रख रोमपट स्वाहा शिराष्ट्र शिपूर शिराज्ञा करो तु शांति भगवान संसारे महादुख सागर में प्रभु भूते खाते आया संसारी दुखों के नाशन को प्रभु शांति की धारा करता ओम ह्रीं श्री भगवतु जन शांति धारा उपरांति अभिषेक कांति विश्वादी विरांति पूर्वा जलादि अर्घम द्रौपामिति जले भले आठों शुचि उतार तेरी आरतियाँ उतार तेरी आरतियाँ उतार तेरी आरतियाँ श्री महावीर भगवान उतार तेरी आरतियाँ श्री महावीर भगवान उतार तेरी आरतियाँ जगमग जगमग दीप जलाए जगमग 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 दीप जलाए प्रभु चरणों में आरती गाए सबका करो कल्याण उतार तेरी आरतियाँ करो कल्याण खुशियाँ छाई मंगल घड़ी आई खुशियाँ छाई मंगल घड़ी आई सबका करो उद्धार उतार तेरी आरतियाँ सबका करो उद्धार उतार तेरी आरती धर्म स्वर्ग से चले लुटाए धनपति देखो रतन लुटाए सबका करो कल्याण उतार तेरी आरतियाँ महावीर भगवान उतार तेरी आरतियाँ उतार तेरी आरतियाँ उतार तेरी आरतियाँ चलिए सब लोग अपने स्थान तो शोभनी ताते करो पुकार बंदो पाचो परम गुरु सुर गुरु बंदर जास
विघ्न हरण मंगल करने पूर्ण परम प्रकाश 24 द्रिपदे नमो नमो शारदा माय शुभ मग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदाय मंगल मूर्त परम पद पंच खरो ध्यान हरो अमंगल विश्व का मंगल में भगवान ओ मंगल जिनवर पदे नमो मंगल अरहत देव मंगल कार्य सिद्ध पद सौवंदो से में अपनी अंजलि में जल लें। ओम ह्रीम अमृते अपनी सर्वांग शुद्धि करें। ओम ह्रीम अमृते अमृतभवि अमृत वर्षणे अमृतम श्रावे श्रावे सम सम क्लीम क्लीम बिलुम बिलुम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे हमशायती सर्वांग शुद्धिम करोमिति स्वाहा। लघु शकलीकरण करें, अंगूठे अंदर करें, उंगलियों को ऊपर से बांधें। सबसे पहले अंगूठी से नमस्कार, फिर तर्जनी, मध्यमा, नामिका, फिर कनिष्ठा। ओम ह्राम नमो हंताड़म ह्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः स्वाहा। ओम ह्रूम नमो ऐर्याड़म ह्रूम मध्यमाभ्याम नमः स्वाहा। ओम ह्रौम नमो ज्झाड़म ह्रम नामिकाभ्याम नमः स्वाहा। ओम ह्राड़ मूले शौणम रा कनिष्ठाभ्याम नमः स्वाहा। हाथ खोलें। ओम ह्राम ह्रीम डुंडवरा शौश्रमा करतलाभ्याम नमः स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम डुंडवरा शौश्रमा करपृष्ठाभ्याम नमः स्वाहा। दोनों हाथों से सर्गो स्पर्श। ओम ह्राम नमो हंताड़म शीर्षम रक्षक चुंपट स्वाहा। ओम ह्रीम नमो शुद्धाड़म बदनम रक्षक चुंपट स्वाहा। ओम ह्रूम नमो ऐर्याड़म हृदयम रक्षक चुंपट स्वाहा। ओम ह्रौम नमो ज्झाड़म नाभिम रक्षक चुंपट स्वाहा। ओम ह्राड़ मूले शौड़म पादौ रक्षक चुंपट स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम डुंडवरा शौश्रमा मम वस्त्रम पूजा द्रव्यम स्थलम सर्वम रक्षरक चुंपट स्वाहा। ओम ह्राम नमो हंताड़म ह्राम पूर्व दिशातः दिव्यज्ञान निवारे निवारे माम सर्वरक्षक चुंपट स्वाहा। ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म ह्रीम दक्षिण दिशातः दिव्यज्ञान निवारे निवारे माम सर्वरक्षक चुंपट स्वाहा। ओम ह्रूम नमो ऐर्याड़म ह्रूम पश्चिम दिशातः दिव्यज्ञान निवारे निवारे माम सर्वरक्षक चुंपट स्वाहा। ओम ह्रूम नमो ज्झाड़म ह्रूम उत्तर दिशातः दिव्यज्ञान निवारे निवारे माम सर्वरक्षक चुंपट स्वाहा। ओम ह्राड़ मूले शौड़म सर्व दिशातः दिव्यज्ञान निवारे निवारे माम सर्वरक्षक चुंपट स्वाहा। पुष्प लें, मस्तिष्क पर क्षेपण करें। ओम ह्रूम छूमपट केटिम केटिम घाते घाते परविज्ञान स्फुटे स्फुटे सहस्कनान गुरु गुरु परमद्रान चिंचिन परमतान बिन बिन चाम चम वावा रूपट स्वाहा। ओम नमोरते भगवती प्रक्षिणा से दोष कलमशाय दिव्यते जो मूर्ति नमः शांति नाथाय शांति कराय विघ्न प्रणाशनय रोगा मृत्यु विनाशनय प्रगच्छत विनाशनय शाम डावर विनाशनय। ओम राम रीम डुंडवरा शौषा नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चक्रु कुरु स्वाहा। दोनों हाथ जोड़े। ओम नमो भय वधु बड्डमाण शीर्षा से जैसे चक्र विद्याम रक्षक पर विद्याम छिंद छिंद बिंदि बिंदेश प्राम स्त्रीम स्त्रूम स्फ्रारूम पट स्वाहा। चलिए आइएगा, हम जिनेंद्र भगवान की पूजन को आराधना को प्रारंभ करते हैं। ओम जय 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 नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु। मंगलों में मंगल है प्यारा नमोकार महामंत्र प्यारा मंगलों में मंगल है प्यारा मंगलों में मंगल है प्यारा महामंत्र प्यारा। ताली के साथ में नमो हरिहरताणम नमो श्री सीताणम नमो नमो सब सौणम। अरे मंगलों में मंगल है प्यारा नमोकार महामंत्र प्यारा। पुष्पांजलिं क्षिपेतो हर्षतारी मंगलम हरिहरता मंगलम सेथा मंगलम साहू सेथा मंगलम साहू मंगलम केवली पणा तो नमो मंगलम। तारी लोगती मारी माँ केवली पणा तो नमो लोगती मो। तारी शरण पावो जामी अरिहंत शरण पावो जामी शुद्ध शरण पावो जामी साहू शरण पावो जामी केवली प्रणातम धम्मम शरणम पावो। कितनी सुंदर जयकारा लगाई आपने। बोलो महावीर स्वामी की, क्या बात है। और जब भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, महावीर स्वामी की प्रतिमा को, तो कैसा लगता है। अरे मनहारी मूरत प्रभु तुम्हें बसा कर पूजा तेरी करते रहे। मनहारी मूरत प्रभु तेरी मम हृदय कण कण में प्रभु तुम्हें बसा पूजन तेरी करते रहे। आहा ला ला ध्यायत पर्चे नमस्कारम सर्व पापै प्रमोचिते। पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्फुरेत् परमा
अपराजित मर्दोयम सर्वे विघ्न विनाशिना मंगले सोचे सर्वेषु प्रथमम मंगलमता ऐसो परिचिणमो यारो सब पाप पराशनो चरम ब्रह्मा वाचिकं परमेष्टिना शीते चक्रे सद्बीजं सर्वथा प्रणमाम्यहम् विनिर्मोक्तम् श्री लक्ष्मी निकेतनम नमाम्यहम् ओ विघ्नौघापल्लम्यन्ति साकिनी भूतमाने जनेश्वरी। अरे मनहारी मूरत प्रभु तेरी मम हृदय में बसी रहे कण कण में प्रभु तुम्हें बसा कर पूजा तेरी करती रहे इति पुष्प उदक चंदन तल पुष्प के चरुसुदी वसुधोप फलार्घ कई धवल मंगल दानि नमाकुल जिनगरे कल्याण महमयदे। ओम ह्रीं भगवतो गर्भजन्म तप ज्ञान प्रमाण पंचकल्याण के पुनमार्गम रोपामि। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरुसुदी वसुधोप फलार्घ कई धवल मंगल दानि नमाकुल जिनगरे जिन नाम यजामहे। ओम ह्रीं भगवतो नष्टादिक सहस्नामि पुनमार्गम रोपामि। उदक चंदन तंदुल नमाकुल जिनगरे जिन सूत्र बहमयदे। ओम ह्रीं द्वादशां श्रुतिज्ञानी पुनमार्गम रोपामि। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिबन्ध जगात्रियेशं शाद्वादिनायक मनन्त चतुष्टय अर्हम् श्री मूल संग सुख शाम सुखतय कहे मूल जैनेन्द्र यज्ञ विधि रेश मैया विधाई। स्वस्ति त्रिलोक गुरु भैजन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्थिताय स्वस्ति प्रकाश से जोड़ित धनी मय गमाए स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय। द्रवस्य शुद्धि मदिगम्य तान रूपं भावस्य शुद्धि मदिकामदिगन्तो कामा आलम्बनानि विविधानि वलम्ब बलगन् भूताद्य यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। अर्हत् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तुनि अनूनमखिलानि अंजलिं क्षिपेतो। जिस दिन ये पापी मन पावन होगा। देखिए कितनी राजू की ऊंचाई पर तिथि है? 7 राजू। कहा जाता है आगम में कि 144 किलो के लोहे को एक गोला बनाया जाए और उसको उतनी ऊंचाई से फेंका जाए कि उसको धरती तक आते आते पूरे 6 महीने लग जाएं। आगम में से एक राजू प्रमाण कहा है। क्या 144 किलो गोले के लोहे को इतनी ऊंचाई से फेंका जाए कि उसे धरती तक आते आते पूरे कितने महीने? 6 महीने लग जाए। आगम में उसे एक राजू प्रमाण कहा गए। ऐसे 7 राजू ऊंचाई पर हमारा परमात्मा विराजमान है। तब जाकर के हमारे यहां से पूजन, हमारी भक्ति, हमारी आराधना यहां से स्वीकार होती है। इसलिए जब अयोध्या नगरी में भगवान ऋषभदेव का जन्म होता है, उनके जन्म के पूर्व धनपति कुबेर इंद्र एक जिनालय का निर्माण करता है, उसमें जिनबिंब की स्थापना करता है, उनकी पूजन करता है, उनकी भक्ति करता है, उनकी आराधना करता है। उसके बाद फिर भगवान तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है। आज हम भगवान की देखो स्वर्गों से आए, स्वर्गों से आए, स्वर्गों से आए, स्वर्गों से आए, स्वर्गों से आए। अरे सोधर में देखो स्वर्गों से आए, सोधर में देखो स्वर्गों से आए। धनपति देखो रतन लुटाए, धनपति देखो रतन लुटाए। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। अरे होगा प्रभु जी से मिलन, खत्म होगी सारी तपन। होगा प्रभु जी से मिलन, होगा प्रभु जी से मिलन। अब के ये बहार रंग लाएगी चांदनी। आज आसमान से नीचे उतर के आएगी।
में खुशियाँ छाई, वीर इनकलाब में खुशियाँ छाई, अरे खुशियाँ छाई मंगल घड़ी आई, खुशियाँ छाई मंगल घड़ी वो आई। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर, वो चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। कंपाते बुद्धि के वेलोगा ईश्वर मना परिये सुदेवोधा दिव्यावधि ज्ञान बल विमाप्ता तथा प्रतिघाति गुण प्रधाना तस्य क्रिया सो परमर्षयो अजि दीपम चेतप्तम चेताथमोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्था, ब्रह्मा परम घोर गुणम चरण के अंदर के महावीर, फूल कमल का फूल फूल के अंदर है महावीर। और चारों तरफ सरोवर बहता हो, चारों तरफ सरोवर बहता निर्मल निर्मल नीर, फूल कमल का फूल फूल के अंदर है महावीर, फूल कमल का फूल फूल के अंदर है महावीर। और स्वर्ग की सुंदरता सा जनता उत्सुक फूल देखने लगी हुई है भीड़, फूल कमल का फूल फूल के अंदर है महावीर, फूल कमल का फूल फूल के अंदर है महावीर। पुष्प सुगंधि से आत्म ने शील शुभाव नशाया, शांत हुई आत्म रस अनुपम चकनीश, इंद्रिय मन इच्छा शमल हुई। सर्वथा भोग के मेटन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री बीज जड़ दीप विनश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियारा, निज गुण दर्शाए कि ज्ञान दीप से मिटा मोह का अधियारा। ये दीप समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान दीपम रबामी ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला चोरा का देश नचाएगी। उस शक्ति तेहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, मोक्ष फल प्राप्ति फलम रबामी अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों गर्व लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से तुझ में निज गुण प्रकट किए। ये अर्म समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री बीज तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम भीम दिवसास गुरु विद्यमान संकरवंतान शित परमिष्टि बुनमार घन रबामिति। अब शशि इंद्राणी अपनी सखियों को लेकर आती हैं और गरबा के साथ डांडिया करती हैं। छोटी बहू बड़ी बहू सभी आ जाएं, मंजली संजली। ढोल तो बजा आई मंगले घड़ी, ढोलीरा ढोल तो बजा आई मंगले घड़ी। हो बाबा मैया, अरे बाबा मैया सुने बाबा मैया, तेरे लैला को मधुबनी कितना प्यारा लगे, ओ तेरी ललना को मधु में कितना प्यारा लगे। जय हो। आँखों से दर्शन पाया तुम्हारा, आँखों से दर्शन पाया तुम्हारा, बनी 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 हो, बनी बिगड़ी बनी बनी। देव सास गुरु विश जन सिद्धि अनंत आनंद गाँव गुण जय मालिका भव दुख नशे अनंत। आ गए ज्ञान बरसाने वाले, क्षमा बरसाने वाले, आ गए आ गए आ गए। आ गए ज्ञान बरसाने वाले, क्षमा बरसाने वाले,
आ गए। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। जय हो। बोल 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 जयकारा। भक्ति आलोक से चाहो पाए सब। जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले श्री आदिनाथ भगवान की, बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की, गुरुवर आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। गुरुवर तुम्हारे चरणों में शुभ योग से आते हैं, भव दुख से घबराए हैं यही शांति पा जाते हैं। गुरुवर तुमने अपनाया हमको ये उपकार तुम्हारा है, गुरुवर के चरणों में शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। बोलिए गुरुवर आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। बंधुओं, हम यहाँ पर किस लिए एकत्रित हुए हैं? भगवान के पंच कल्याणक मनाने के लिए। देखिए, पंच कल्याणक तो भगवान के हो चुके, वो तो सिद्ध भी हो गए, लेकिन हम पंच कल्याणक किस लिए बनाते हैं? कि हमें पाषाण से भगवान बनाना है। और वो कौन बनाते हैं? हमारे आचार्य गुरुदेव बनाते हैं। तो देखिए कि अब हमें उनसे क्या प्रेरणा लेनी है कि जिस पथ पर आप चले हैं उसी पथ पर हमें भी चलने का मौका मिले, और वो किसके? गुरु के उपदेश से ही मिलता है। देखिए, जो आज क्या है, गर्भ कल्याणक भी हो चुका, और वो क्या हो चुका? जन्म कल्याणक भी हो चुका और तप कल्याणक भी हो चुका। देखिए, पंच कल्याणक किसके मनाए जाते हैं? जिनका ये अंतिम भव होता है, उन्हीं के पंच कल्याणक मनाए जाते हैं। और तीर्थंकरों के ही पंच कल्याणक मनाए जाते हैं, हर किसी के पंच कल्याणक नहीं होते। और विदेश क्षेत्र में 2 पंच कल्याणक भी होते हैं और 3 पंच कल्याणक भी होते हैं। तो अब क्या है कि हम लोग अब ये जानिए कि अरहंत किसे कहते हैं और तीर्थंकर किसे कहते हैं। अरहंत और तीर्थंकरों में यही अंतर है कि अरहंत तो सभी होते हैं, जितने भी सिद्ध होंगे सभी अरहंत होंगे, लेकिन तीर्थंकर जो होते हैं उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? 16 कारण भावने से, भाने से। और तीर्थंकर 24 ही होते हैं, और उनके क्या होते हैं? उनके पंच कल्याणक मनाए जाते हैं, और उनके क्या है? समूहशरण की रचना होती है। और वो कितने गुणों से युक्त होते हैं? 46 गुणों से युक्त होते हैं। तो वो तीर्थंकर ही होते हैं। और उनके क्या होता है कि उनके प्रातिहारी भी अष्टमंगल प्रातहार्य सब होते हैं, बस इतना ही अंतर है। लेकिन ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जैसे सब जब सिद्ध हो जाते हैं तो वहाँ सब भगवान कहलाते हैं, उनमें कोई इतना सभी रत्ती भर अंतर नहीं है, क्योंकि जितने भी पद हैं किसके हैं? ये शरीर के हैं। जब वहाँ शरीर ही नहीं है तो वहाँ कोई पद भी नहीं है। तो इसलिए बस इतना ही अंतर है तीर्थंकरों के और उनके कल्याणकों में। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ हम आए हैं तो हम खाली यहाँ पे अपना समय तो पास करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो उतारने के लिए आए हैं। अब जैसे गुरुदेव हमारे बताते हैं कि छोटे छोटे नियम लो, तो एक दिन क्या होगा? छोटे छोटे नियम लेके ही वो कौन से नियम हो जाते हैं? वह बड़े नियम बन जाते हैं। तो हमें अपने जीवन को, हमारा को देखिए, हमें मनुष्य भोग मिला है, ये कोई हमें आसानी से तो मिला नहीं है। बड़े हमने हमारा अनंत पुण्य खर्च हुआ है, तब जाके हमें मनुष्य भोग मिला है। और फिर मनुष्य भोग मिलने के बाद जैन कुल मिला, इससे भी और बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। और उसके बाद हमें क्या मिला? देव शास्त्र गुरु का समागम मिला। इससे बड़ा पुण्य किसी का हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसको हम कैसे गंवाएं? ऐसे ही अनंत बार भोग चुके हैं हम। वहाँ कहाँ नहीं गए हम लोग? स्वर्गों में अनंत बार जा चुके।
हम भोग भूमि में अनंतों बार जा चुके, वहां हमने अनंत भोग भोगे हैं, लेकिन कभी तृष्णा भरी नहीं भरी। क्या होता है, देखिए हमें इन 5 इंद्रियों को नहीं समझाना, हमें किसको समझाना है, मन को। क्योंकि मन जो है ये एक जिद्दी बच्चा है, क्योंकि इसको जिद्दी कौन बनाता है, हम ही बनाते हैं। जिस प्रकार जैसे आप अपने बच्चों को जिद्दी बना देते हैं, उस समय तो आपको नहीं महसूस होता, लेकिन जब वो बाद में परेशान करने लगता है तो क्या करते हैं आप उसे, फिर उसे धमकाते हैं, उसे डांटते भी हैं, मारते भी हैं जब वो नहीं मानता तो। फिर जब भी नहीं मानता तो उसके हाल पर छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही हमारे गुरुवर क्या करते हैं कि वो पहले समझाते हैं अपने प्रवचनों द्वारा, हैं, फिर वो प्यार से भी समझाते हैं, डांट से भी समझाते हैं, उनको बुलाते भी अपने पास की आओ दीक्षा लो और अपना मार्ग, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करो। अब जब नहीं मानता तो फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। तो क्या है, अब आपको थोड़ा सा बस ये छोटा सा भजन सुना के, सौभाग्य का रूप बनाए गुरु ज्ञान बांटने आए, बोलिए सब, सौभाग्य का रूप बनाए गुरु ज्ञान बांटने आए। भक्ति आने लगे, भीड़ बढ़ने लगी, भक्ति आने लगी, बढ़ने लगी, जिन शासन की महिमा दिखने लगी, गुरु चरणों में शीश झुकाए गुरु ज्ञान बांटने आए, जिन गुरु चरणों में शीश झुकाए गुरु ज्ञान बांटने आए। अब क्या है, गुरुवर देने लगे, भक्त लेने लगे, गुरुवर छोटे छोटे संयम लेने लगे, छोटे छोटे संयम लेने लगे, ए जी ज्ञान का कोश लुटाए गुरु ज्ञान बांटने आए, ए जी ज्ञान का कोश लुटाए गुरु ज्ञान बांटने आए। सौभाग्य का रूप बनाए गुरु ज्ञान बांटने आए। अब हम गुरुवर को क्या कहते हैं, गुरुवर सुनने लगे, हम सुनाने लगे, गुरुवर गुरु ज्ञान की गंगा बहाने लगे, गुरु ज्ञान की गंगा बहाने लगे, भक्तों का मन हर्षाए गुरु ज्ञान बांटने आए, भक्तों का मन हर्षाए गुरु ज्ञान बांटने आए, मन में वैराग्य समाए गुरु ज्ञान बांटने आए, सौभाग्य का रूप बनाए गुरु ज्ञान बांटने आए, गुरु ज्ञान बांटने आए। बोले गुरुवर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, बोले समस्त आचार्य संघ की। पंचकरण महोत्सव कर रहे हैं। आज पंचकरण महोत्सव का 5वां दिन है और हम सबको आप सभी का सहयोग मिला है। आचार्य श्री के सानिध्य में जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें आज महामुनि महावीर ऐसे जो मुनि हैं उनका आज आर होगा और हम सब बड़े श्रद्धा के साथ उसमें भाग लें। आप सबने यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, सबने सहयोग दिया। मैं अपनी तरफ से, अपने कार्यकारिणी की तरफ से जो भी मेरे से गलती हो गई हो, कोई मैंने अपशब्द कहा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और जिस तरीके से आपने 4-5 दिन सहयोग दिया है उससे भी अधिक समय में सहयोग दें। हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, वो सब यहाँ पर आए। कल यहाँ से प्रतिमा जी मंदिर जी में विराजमान होंगी
तो सब अपने लोगों को बुला लें, मित्रों को, रिश्तेदारों को। अधिक से अधिक समय में अधिक से अधिक लोग जाएं, भव्य यात्रा हो, ऐसी यात्रा हो जो सब लोग देखें, ऐसा मेरा सबसे विनती है। आप सब तो आए, सबको बुलाएं, एक बार पुनः सब आप सबका आने का बार बार धन्यवाद। नमोस्तु 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 भारत। जयकारा गुरुदेव का। हमारे जो सुशील जी है महाराज श्री, उनकी एक प्रतिमा भी है। सुशील जी जो हमारे उपाध्यक्ष है सागरपुर जैन समाज के, और हमारे राजेंद्र जी के साधु साहब हैं। दोनों की प्रतिमाएं छोटी छोटी करो। आइए करो, चित्रण कराइए। अरे जी दीपले वाला क्लोज, दीपले पहले क्लास कर दो, एक क्लास कर दो पहले एक बार। एक मिनट सर सामने नहीं आना होगा। मैं दीपी जी अभी आओ, आओ आदित्य करो। देखिए हमारे बीच में सतीश जैन, त्रिशला जैन हौज खास से उपस्थित हुई हैं, वो भी आए नमस्कार करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और इस साथ में ग्रुप फोटो है, ग्रुप फोटो सबका दिन करो। ये परिवार को मोड़ लीजिए। आदि जी आप पीछे ले जाते हो बहुत, आगे आओ। चलो पीछे पीछे आ जाओ सब। आदि की सम्मान कार्यक्रम चल रहा है। दीप प्रज्वलन के पहले हमारे जेके के लिए जी आए पंडित साहब जो स्थानीय विद्वान हैं, अपनी टीम की बात रखने का प्रयास करेंगे। जेके के लिए जी आए, दो शब्द रखें। टीम की बात रखेंगे। जेके के लिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए चिड़िया दिखने की। एक बार वीडियो कैमरे में कैद करो इनको, शाम को चैनल। आदि सभी का देखिए और देखिए बाकी ये बैठते रहो, सम्मान लेके। सतपात्र में आते हैं और सतपात्र को हमारा कर्तव्य होता है। हमारे नगर में, हमारे शहर में यदि कोई श्रावक या कोई साधु संत विचरण करता है तो हमारा श्रावक का दायित्व है कि हम साधु संत की अवगाहना करें और अहो भगत करें। बड़े चाव से, मन वचन काय से उसको नगर में प्रवेश कराएं और प्रवेश करा करके ऐसा स्थान जो स्वच्छ स्थान है वहाँ पर उनको ले जाएं। उनको ठहरने की व्यवस्था स्वच्छ, साफ और उनकी सारी व्यवस्थाएं करने के लिए। देखिए साधु संत जब अपने बिना चप्पल जूते के विचरण करता है तब उनके पाँव में चोट लगने की भी संभावना होती है, कंकड़ पत्थर चुभ सकते हैं। उनकी वेदनाओं को अपन को देखना चाहिए, उनके पैर को जाकर के देखना चाहिए और उनके पैरों में कोई छाला तो नहीं पड़ा, कोई कांटा तो नहीं चुभा। साधु अपने मुख से कभी नहीं कहता है कि मेरे पैरों में कांटा चुभा हुआ है, मेरे पैर में छाले पड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। देखिए साधु क्रिया के बता रहे हैं। चलते हैं दीप प्रज्वलन की ओर। उसके पहले हमारी पीछे देखिए आप और हमारे रविंद्र जी तो लगातार रहते ही हैं, बड़ी भक्ति है उनकी, सारी श्रद्धा है, जो भी है सारे के सारे। कहाँ गए रविंद्र कुमार जी? रविंद्र जी के बारे में क्या कहना है? आओ सम्मान करो, मिलाप नगर वालों का। आइए सभी मिलाप नगर के सारे जिनके नाम लिए हैं और ना भी। प्रभु तुम आज मेरे अंतरे मन का अंधेरा मिट जाएगा, मन का अंधेरा। मिलाप नगर वालों का ये नाम ला लिया। मिलाप नगर की महिलाओं का करिए आप। आइए हाँ वसुंधरा से अभी जी, वानी जी, प्रीति जी, गौरव जी बता रहे हैं। आंटी थोड़ा इधर जाना, सामने जाओ। पीछे आओ भाई, आओ जी, प्रीति जी ऊपर आ जाओ, ऊपर जाइए। गौरव जी हाँ अभी भी इधर आओ, वानी जी आते लीजिए। देखिए ललित जी हमारे जाने वाले वास्तुकार हैं और इस पंडित साहब ने उन्होंने बताया हमारे आदि मंदिर में दरबार देने का प्रयास किया है। आइए इनका व्यक्त करेंगे। चलिए हो गया। चिड़िया है देखो, आइए सर। एक बार दोबारा से इन्होंने बहुत सहयोग दिया है हमारे मंदिर में और आगे भी सहयोग देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दुपट्टा दो। मिलाप नगर से जितने भी आए हैं महाराज जी को गोला चढ़ाएंगे। आप भी सामने आओ।
अरे गुलाब शुरू तो पहले हो गया। हमें आपको महाराज श्री बोला गया है 15 तारीख को हम पार्श्वनाथ भगवान का 25 साल हो जाएंगे। पार्श्वनाथ जो हुए उनके 25 साल हो जाएंगे, हम उनकी मना रहे हैं, तो आपको आमंत्रित। दीपम शुद्ध बुद्धम, हाँ जब करिए चलिए दीजिए इनको मोमेंटो दीजिए, शास्त्र दीजिए। देखिए मनीष जी जैन, अंजना जी जैन, रोहिणी से वो भी आए नमोस्तु ज्ञापित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनवाणी जगमैया। हो जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मिट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मिट दो, जन्म दुख मिट दो, मरण दुख मिट दो, जन्म दुख मिट दो, मरण दुख मिट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मिट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म नमोस्तु भैया। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। हर काम में हमारे अजय भैया जनकपुरी वालों का सहयोग रहता है। मनीष जी, अंजना जी भी आए नमोस्तु ज्ञापित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मेहमान जो आप पधारे सौभाग्य है आज हमारे, मेहमान जो आप पधारे सौभाग्य है आज हमारे, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका। बहुत बढ़िया। देखिए आहारचर्या के लिए निकलेंगे। आज से बढ़कर के दान तीर्थ का कोई महापर्व नहीं है। आचार्य कुंद कुंद जैसे ज्ञानी तार्किक आचार्य ने सबसे पहले दान तीर्थ की स्थापना के बारे में लिखा। सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने आहार को ग्रहण किया, बाद में उन्होंने समोषण में दिव्य देशना को हम सबको श्रवण कराया। महानुभाव, आज इस महापर्व के उपलक्ष्य में पूज्य गुरुदेव अपनी वाणी को रखेंगे और आहार कैसे देना है, कितनी शुद्धि के साथ देना है, कितनी विशुद्धि के साथ देना है, उन सारी क्रियाओं को करने का हम सभी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। देखिए महानुभाव, अपने जीवन में कुछ करो या ना करो, लेकिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। मैं एक स्थान पर पढ़ रहा था, एक हरिजन महिला जूते पहन करके मंदिर की गली के सामने से निकल कर गई, तो किसी बुद्धिजीवी ने उसे टोक दिया, बोले तुम जूते पहन करके मंदिर के सामने की गली से क्यों निकल रही हो? तो उसने कहा कि इसके पहले कोई एक ऐसा व्यक्ति यहां से निकल करके गया है जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया। मुझे ये लगता है कि ऐसा ना हो कि उसके अणु, उसके परमाणु मेरे अंदर आ जाएं, इसलिए मैं यहां से जूते पहन करके जा रही हूं। महानुभाव, आज इस महापर्व पर आप अपने जीवन में 1 रुपए से लेकर के जो दान दे सको, किसी ना किसी निमित्त से, एक यहां पर गोलक भी रख दी जाएगी, जो चाहे उसमें अपनी दान राशि गोलक में डालें, वो सारी राशि मंदिर कमेटी की होगी। लेकिन एक और मैं आपके लिए सौभाग्य का आमंत्रण दे रहा हूं। महानुभाव, परम पूज्य बाली योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज इस पावन और पुनीत मंच पर विराजमान हैं। श्री गुरुदेव का विहार संपूर्ण दिल्ली में और देश देशांतर में चलता है, जिसमें एक ऐसे सौभाग्य का आमंत्रण मैं आपके लिए देता हूं। देखिए, पूज्य गुरुदेव के विहार में, आहार में, संघ की सारी व्यवस्थाओं में आप एक दिन का सौभाग्य ले सकते हैं, जिसमें आहार का, विहार का, संघ की सारी व्यवस्थाओं का आपके लिए सौभाग्य मिलेगा। मात्र 15-15 हजार रुपए की राशि के माध्यम से ऐसी सौभाग्यशाली पात्रों की आवश्यकता है जो अपने परिवार की तरफ से पूज्य गुरुदेव के एक दिन की संपूर्ण द्रव्य की व्यवस्था करेंगे। उस दिन पूरा आहार सभी साधुओं का 10, 12, 15 जो पिच्छीधारी मुनिराज हैं, उनके आहार का पुण्य, उनके विहार का पुण्य और जो क्रियाएं हैं, संपूर्ण पुण्य आपको प्राप्त होगा। ऐसी व्यवस्था की है कि मात्र 15-15 हजार रुपए की राशि के माध्यम से आप सभी जुड़ सकते हैं। आए, जिस किसी की भावना, एक बार ताली बजाओ। सबसे पहला नाम हमारी अखंड सौभाग्यवती कटारिया जी परिवार की तरफ से आया है। हमारे सचिन जी के पास नाम लिखवा दें। हाँ, एक नाम दीदी का, पंकज किशोर जी इनका दूसरा नाम आया, ताली बजाओ। एक हमारी सचिन रानी जी का नाम आया, एक आहार दाता जी का नाम आया। देखें, इसमें जो संघ में, आचार्य महाराज के संघ में आहार होता है, साथ में मुनि सुब्रत तीर्थ पर भी
प्रतिदिन 365 दिन चौके चलता है। वहां पर भी इसी द्रव्य को लगाया जाता है, बिहार में भी इसी द्रव्य को लगाया जाता है। ये द्रव्य अलग फंड होता है जिसमें सभी परिवार की तरफ से द्रव्य को लगाया जाता है। एक 15,000 रुपए की राशि के माध्यम से संपूर्ण आहारधन का, एक नाम आपका है, एक नाम आपका है, एक नाम आपका, एक नए का, एक आपका नाम मुझे याद नहीं है, एक बार सबके नाम प्राय करके बहुत सारे लोगों ने इसमें अनुमोदना की है। कम से कम एक ऐसी भावना तो अवश्य भाएं कि आज इस दान तीर्थ के मां सौभाग्यवती से स्टार्ट कर दो, कटारिया जी का, फिर दूसरा अपना लिख लेना, उसके बाद फिर सबका लिख लो, और नहीं उसे कहा भी हाथ उठाया। चलिए उसके बाद सब लोग अपने अपने नाम एक बार लिखवा दें। हाँ मुझे नाम याद नहीं है। देखें हमारे कुबेर जी के परिवार से तीनों हाथ उठी हैं, ताली बजाओ एक बार। उनके परिवार से तीनों लोगों ने अलग अलग हाथ उठाए हैं, ये होती है पुण्य की पराकाष्ठा। चलिए एक बार सब लोग अपने अपने परिवार की तरफ से नाम लिखवाएं। है कि आप अपना मंगल सुभाशीष प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं। अरे जी बैठो ना, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए जो पीछे से आ रही हो बैठते जाएंगे। अभी कोई कपड़े बदलने मत जाओ, कपड़े बदल के आओगे छू जाओगे, व्यवस्था खराब हो जाएगी, आपको हर देने से वंचित हो जाओगे। यहाँ से सारा किया जाएगा, पूरा टाइम मिलेगा आपको। भवसागरी में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आके सुख ना मिलता, तेरी शरण। गर्मी जिसको वृक्ष के नीचे जाता क्यों, भवसागर में नमो वरिहंताणम, नमो सेताणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए। जय बोलिए पावन पंच परमेष्ठी भगवान की। गलों में भी ठंड लग रही है, हाथ में भी ठंड लग रही है, आवाज भी नहीं निकल रही, क्या हो रहा है? अच्छे से जिक्र लगी। जय बोलिए देवाधिराज श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए देवाधिराज श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए देवाधिराज श्री मुनिसुरनाथ भगवान की। और राहु ऋषि महाराज श्री नेमिनाथ भगवान की। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरह श्री चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जिबली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। कचनेर वाले बाबा की। विश्वरूप मूलनायक भगवान महावीर स्वामी की। कुंद स्वामी महाराज की। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी महाराज की। आचार्य आदि सागर जी महाराज की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। आचार्य विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य समस्त सागर जी महाराज की। बुंदेलखंड के श्री गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य बाली योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज की। समस्त चतुर्विद संघ की। एक तो पुजारी भाई एक बार अंदर से बाहर आओ। एक पुजारी बुलाओ अंदर। पढ़ी एक पुजारी बुलाओ। ये जो सोले पेन पेन कह रहे हो, यहाँ अंदर मत भेजना। बोलो अरे वो सोले पेन मेरे को रुको, अंदर कोई नहीं आएगा। अभी टाइम है। महानुभाव जीवन में दान कई तरह से होते हैं। जैनागम में 4 प्रकार का विशेष दान बताया। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। और इन चारों दानों की महिमा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि आपने कभी ज्ञान दान किया, उसमें देवताओं ने आकर कुछ काम नहीं किया। आपने अभयदान किया, कुछ नहीं। लेकिन जब आपने आहार दान किया तो पंचाश्चर्य की वृष्टि होती है। तो दान में भी क्या है? आहार दान सर्वश्रेष्ठ है। दान तो श्रेष्ठ है, लेकिन आहार दान और भी श्रेष्ठ है। और वही भी आहार दान तीर्थंकर की समखोरा है तो श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ हो जाया करता है। आज आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में रोज भोजन बनता है, वो बनता ही है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे
जिनके घरों में महीने में एक बार साधु के लिए आहार बनता है कोई का? कईयों के तो खाते भी नहीं खुले होंगे। आपके घर की रसोई उस दिन शुद्ध हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है जिस दिन उस रसोई में दिगंबर संत के लिए भोजन आहार बन रहा है। उस दिन आपकी रसोई पूरी शुद्ध हो जाती है और वहां बनने वाले भोजन को करने से कभी घर में कोई बीमारी सीमारी नहीं आती, और आती भी है तो चली जाती है, क्योंकि वहां पर दिगंबर संत के लिए भोजन उस रसोई में बन गया। कोई बात नहीं, दिल्ली की व्यवस्था है, जल्दी जल्दी साधु महाराज नहीं आ पाते हैं, लेकिन जब भी आवे तो भाव बनाए। आज का जमाना चल रहा है, कपड़े दो तरह के होते हैं, एक रेडीमेड और एक तो रेडीमेड मतलब बने बनाए, और एक दूसरे सादे, क्या बोलते हैं उसको, कट पीस। इसी तरह से आज साधु संत महाराज को लोग बुला लेते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, चौका भी दो तरह से चल रहा है, एक तो रेडीमेड तैयार है और एक हाथ से बनाया जा रहा है हैंडमेड। क्या है? हैंडमेड और रेडीमेड। और अधिकतर हमारा वास्ता रेडीमेड वालों से पड़ता है। जब रेडीमेड आहार बनता है तो महिला होगी, धोती साड़ी लगाई, आदमी आएगा धोती साड़ी लगा के आ गया, थाली पकड़ी, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है, और महाराज जी लौकी की सब्जी है, और उसको पता नहीं कि लौकी का संग में त्याग चल रहा है। अभी नहीं, पहले की बार बता रहा हूं, तो बना बंद करो तुम चौके में। तो क्या है, लौकी का बोले आज संग में त्याग है, परवल को लौकी बता रहा है, उसको ज्ञान ही नहीं बना गया, उसने थाली पकड़ी और दिखाना चालू कर दिया। रेडीमेड पे तो यही होगा ना। आप घर में नित्य प्रति परिवार जन के लिए भोजन बनाते हो, लेकिन जिस दिन आपके हाथ से दिगंबर संत के आहार के लिए कोई भोजन बन जाए, उस दिन आपके हाथ भी पवित्र हो जाते हैं, आपके नैन भी पवित्र हो जाती है, और आपका सारा का सारा काम पुण्यमय हो जाया करता है। विचार करिए, कभी आहार में जाए तो कुछ करो। और जैनिज्म कहता है कि आहार देने जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ नहीं है, कुछ सामर्थ्य नहीं है तो पानी की बूंद लेकर जाओ, लेकिन जाओ। एक बार ऐसे ही मेरा प्रवचन चल रहा था, मैंने कह दिया कि आहार देने जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। और अधिकतर क्या होता है, जब चौमासा होता है ना महाराज जी माता जी का, तो वहां लोग सब्जी दुकान वाले लगा देते हैं कि बोले इस बार चलो सब्जी भी बिकेगी, फल भी बिकेगा। तो एक फल का ठेला लगा हुआ था, एक आदमी आया 2 किलो सेव ले लो, दूसरा आदमी आया 5 किलो सेव ले लो, ऐसे करते करते 25-40 आदमी आए, सेव पर सेव लाए जा रहे हैं। बोले महाराज ने कहा है कि आहार देने जाओ तो खाली हाथ मत जाना, और चौके वाले भी लेके रखे जा रहा है, सेव ही सेव, सेव ही सेव। और जैसे ही महाराज जी का आहार चालू हुआ, आहार चालू होने के बाद आहार खत्म हो गया, एप्पल का नंबर ही नहीं आया। बोले क्यों नहीं आया? बोले 4 महीने के लिए एप्पल का त्याग है। तो पहले ये पता भी तो होवे कि आहार में लेते क्या है। खाली ये नहीं कि सामान लाया छोड़ दिया, उससे कुछ नहीं होगा। आहार, आज भगवान महावीर स्वामी की आहार चर्या है। कूल ग्राम में राजा कूल के यहां पर भगवान महावीर स्वामी चर्या को निकले। भगवान महावीर स्वामी को आहार चर्या की आवश्यकता नहीं थी। भगवान आदिनाथ जी प्रथम तीर्थंकर हुए, उनको आहार चर्या की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने आहार इसलिए ग्रहण किया कि जिससे कि आने वाले लोग दिगंबर संत की चर्या को जाने कि दिगंबर गुरुओं को, मुनियों को कैसे आहार दिया जाता है। इसलिए भगवान ने भी आहार चर्या को निकले, नहीं तो उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। आप आहार देने आते हो तो क्या बोलते हो? सबसे पहले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। कोई एमपी का आदमी है क्या यहाँ पर? बुंदेलखंड का एमपी का। तो वहां पर क्या करते हैं मालूम? जैसे बोलते ना, कोई काम को बोलते तो काय की शुद्धि बोलते हैं। काय मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ लोग क्या बोलते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। हमारी कुछ शुद्धि नहीं है। आदमी का तन तो पूरा अपवित्र है, नौमलदार आप पढ़ रहे हो, मन भी पवित्र नहीं है और वचन भी पवित्र नहीं है, और शुद्धि बोले जा रहे हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। कैसे काम होगा? आहार जल शुद्ध कब बोलोगे? जब आपने आहार जल बनाया है तो पता है ना। पैसे पता क्या आपको? कभी भी जीवन में एक बार, और प्रत्येक जितने लोग बैठे इनको चाहिए कि महीने में एक बार दान तो दोगे, लेकिन योगदान भी देने का प्रयास करो कि अपने हाथ से कोई भी नृगंथ मुनि महाराज की अंजलि में 1 ग्रास महीने में कम से कम एक बार दो। आपके जीवन में एक अलग ही चमत्कार आएगा और आपका शरीर हष्ट पुष्ट होगा, क्योंकि आप संतों की आहार चर्या में सम्मिलित हो रहे हो। कई ऐसे भी होंगे जो बाल काले के बाद सफेद, सबके नारंगी, और नारंगी बाद गायब भी होंगे, लेकिन उनका आहार में खाता आज तक नहीं खुला। आहार देने जाओ, अच्छे भाव से जाओ।
अच्छी क्रिया से जाओ, मन में अच्छे भाव लेकर जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सबने कभी ना कभी आहार दिया होगा, कभी 12 बज जाती, कभी 11 बज जाती, कभी 10 बजे, कभी 2 बजे, बहुत भूख लग रही होती है। लेकिन जब आप महाराज जी को आहार देते हो तो उससे मन में आता है कि महाराज जी का आहार जल्दी खत्म हो जाए तो मैं भोजन कर लूं। क्यों? और यदि आहार में नहीं जाते तो क्या होता? 2-4 बार तो काम हो जाता आराम से। तो ये अवस्था है कि आपके सामने वह खड़े हुए हैं जिन्होंने आहार की भी हार कर दी, कि आहार को भी हरा दिया। इसलिए मुनि महाराज क्या करते, आहार लेने को जा रहे हैं। कई लोगों की भ्रांति है कि मैं आहार नहीं लूंगा तो क्या होगा। ये सिर्फ भ्रांति है। हम ऐसे ही नहीं आते आहार को, पहले पड़गाते हैं, फिर विनय करते हो, फिर पूजन करते हो, फिर आप त्याग करते हो, उसके बाद जाकर तुमसे आहार लेते हैं। इसलिए ये भ्रांति छोड़ दो कि मैं अभिषेक करूंगा तो ही अभिषेक होगा। अब भगवान जी के आहार की बात है। आपने दिया होगा भगवान जी को आहार। एक बार कहीं प्रचार चल रहा था, प्रतिमा जी चूंकि 2 तरह से व्यवस्था होती, कई जगह पंडित जी लेके जाते, कई जगह महाराज जी लेके जाते, तो हमारी गुरु परंपरा में हम लोग ही चलते हैं लेकर। तो वहां पर आहार चल रहा था, अंजलि मेरी बदी हुई थी। एक महिला आई, बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और खीर का आहार होता है, अग्नि भगवान जी का, अक्षुरस का, बाकी सबका खीर का होता है। तो उन्होंने क्या किया कि खीर थी लोटे में, कटोरी में, चम्मच में, और सीधा भगवान के मस्तक पर डालना चालू कर दिया। अरे मैंने कहा आहार दे रही है कि अभिषेक कर रही है? इसलिए पता तो होना चाहिए करना क्या है। आहार देते समय कभी भी इंसान को हाथ में कोई सामान है तो हाथ में सामान लेकर शुद्धि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपके मुंह का थूक भी उसमें जा सकता है। कैसे संत लेंगे? ये विवेक है, चाहे वो आहार का हो चाहे पूजा का हो। विवेक पूर्वक काम करोगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, लेकिन विवेक रहित काम करोगे तो कल्याण होगा ही नहीं। भगवान का आहार दे रहे, कुछ ना कुछ साथ में लेकर भी जाना। जब भगवान जी को आहार दोगे तो साथ में कुछ ना कुछ लेकर जाना। क्या लेके जाओगे रवि जी? क्या लेके जाओगे? क्या लेके जाओगे? खाने की वस्तु लेकर नहीं जाना है, बल्कि यहां से कुछ ना कुछ नियम लेकर जाना है कि आज हमने भगवान को आहार दिया है तो हम कुछ नियम लेकर जा रहे हैं। जैसे ही मैंने कहा लेकर जाना, पिछले पंचनाग में सारी खीर गायब हो गई। बोले महाराज ने कहा लेके जाना, इसलिए मैंने खुलासा कर दिया लेके क्या जाओगे। ऐसे लोग होते हैं। एक बार कर्नाटक में हैदराबाद चौमासे के बाद बिहार चला था संघ का, कमठानिक तीर्थ है, वहां 25 साल बाद दिगंबर महाराज जी पहुंचे। 25 साल मतलब युग हो जाता है, प्रकार से बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादी होते हैं, कई बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं। संघ पहुंचा, सरल सी व्यवस्था संघ में है नियम की, तो बहुत सारे लोग आहार के लिए तत्पर हो गए कि मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा। बहुत सारी महिलाएं पुरुष तैयार हो गए, हम भी देंगे। ठीक है भैया। मेरे से पूछा आप कितने आदमी से ले सकते हो? मैंने कहा जितने लोग शांति से दे सके उतने हो। बोले 1000 2000, मैंने 5000 भी लेके शांति से 200 लोग पहुंच गए चुके। सबने अपनी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि बोल दिया। एक महिला आहार देने आई, और जब आहार देने आई तो मैंने उसको शुद्धि बुलवाई। शुद्धि बोलने के बाद में उसका सिर खुला हुआ था, तो मैंने कहा सिर ढको। समझ में नहीं आया, अब हमारी तो अंजलि ऐसी है ना, तो हमने कहा सिर ढको। बोले महाराज जी मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा करो। बोले मैं नहीं करूँगी। फिर मैंने जोर से कहा सिर तो ढकना ही पड़ेगा, वैसे कैसे ले लूँ? बोले महाराज जी मुझे चश्मा करो। मैंने कहा फिर जोर से मैंने कहा ऐसे अपनी मुद्रा बदी। मैंने कहा उसके हाथ में दूध का लोटा था, वो मेरे सिर के पास में आई, बोले गोमटेश्वर बाहुली भगवान की जय। इतने में साथ के लोगों ने रोक दिया। उसको लगा कि महाराज बोल रहे हैं। तो आजकल क्या है, मैं ऐसा करता हूँ बेटा, आजकल टू बी सिस्टम कर दिया सकते कि दोबारा घटना ना हो जाए। उसको लगा महाराज जी की मुद्रा बनी हुई है, महाराज जी कह रहे डालो, सिर पर डालो, गोमटेश्वर बाहुली भगवान की जय को डालने तैयार हो गई। तो फिर मुझे समझ में आया वो मना क्यों कर रही थी, क्यों नहीं करूंगी। ऐसे प्रसंग जी ये नासमझी में होते हैं। इसलिए कोई भी काम करो तो पहले उसको जानकारी देखो, कैसे आहार दिया जा रहा है, कैसे भगवान निकल रहे हैं, क्या हो रहा है। कहीं बाहर जाते हो 3 दिन पहले तैयारी कर लेते हो पूरी, कहाँ होटल में रुकना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पंडाल में आ रहे हो तो पंडाल के पहले किसी पीछे वीडियो की चर्या देख लो ना, वीडियो चर्या देख लो। आहार 4 प्रकार की शुद्धि होती है। कौन कौन सी? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य शुद्ध है कि नहीं, क्षेत्र शुद्ध है कि नहीं, काल शुद्ध है कि नहीं, और उसके बाद तीनों शुद्धि के बाद में भाव शुद्ध है कि
नहीं। यदि किसी के शरीर में पट्टी बंधी हुई है तो आहार नहीं दे सकता, रक्त लगातार निकल रहा है तो आहार नहीं दे सकता। यदि मान लीजिए वह व्यक्ति दूषित है अर्थात अंगहीन है, अंग अधिक है, तो वह आहार नहीं दे सकता। कान नाक से आंख से दिखता नहीं है, वह नहीं दे सकता। ये बिल्कुल सत्य नियम है। वैसे तो जैनिज्म ये कहता है कि जो व्यक्ति मुनि महाराज को आहार देता है ना, उसका संपूर्ण रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, जब जाके वह अधिकारी है। लेकिन कोई बात नहीं, वर्तमान काल में कहते ना कि हमारे सुचेत साहब महाराज कहते हैं कि धीरे धीरे मंदिर जाएंगे और सीढ़ी चलेंगे। वो बोलते हैं कि धीरे धीरे मंदिर की राह पकड़ना है, एक एक करके चलेगा ना आदमी। तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके तो चलाएंगे ना आदमी को। पहले एक दिन में लाओ, फिर 2 दिन में लाओ, और जब भाव बन जाएगा तो अपने आप छोड़ भी देगा और दूसरों से। मैंने कहा कि मैं उस व्यक्ति को बुलाऊंगा जो सबसे पहले नियम लेगा रात्रि भोजन का। सब लोग बोले मूलचंद को ले जाना। अरे उनका नियम तो 15, 20 साल 25 साल पहले से, उनसे क्या ले जाना है? ऐसा कोई लाओ कि भाई पोते को लेके उससे ले जाना। जीवन समझना है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि चाहिए। अपनी जितनी सामर्थ्य है उतना त्याग करिए। आजकल लोगों ने क्या किया है कि रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और रात्रि में क्या खा रहे हैं? फलाहार। क्या बोलते हैं उसको? फलाहार को फरारी। फरारी। एक बार ऐसे व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैंने अष्टमी चौदस को रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है। मैंने कहा अच्छी बात है। और बोले फल फूल दूध वगैरह ले सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, व्यापारी आदमी है, कोई बात नहीं। 2-3 दिन बाद उसकी पत्नी साथ में ही बोले महाराज जी एक निवेदन है। मैंने बोला क्या है? बोले आप इनको रात्रि भोजन चालू करा दो। मैंने कैसी दुर्बुद्धि है? आज तक सारी महिलाएं आती है कि बोले रात्रि भोजन त्याग कराओ, ये बोले चालू कराओ, कैसे होगा? बोले आप इनसे पूछो कि अष्टमी चौदस को खाते क्या है। मैंने पूछा क्या क्या खाते हो? बोले महाराज जी कुछ नहीं खाता हूं, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम काजू, 250 ग्राम साबूदाने की खीर, 100 ग्राम काजू, 250 ग्राम साबूदाने की खीर और 2-4 केले की पकौड़ी कच्चे वाली और आलू के चाप खा लेता हूं। मुझे खुद को शर्म लग गई। मुझे खुद को शर्म लग गई कि अनाज खाता तो 100-200 रुपए का निपटा था, और ये तो फल फूल में आ गया तो 1000-2000 निपटा रहा है। ऐसा ऐसे त्याग से मतलब साबूदाना तो दिन में भी नहीं खाना चाहिए। लोग रात को साबूदाना समझते हो? कई बोले नहीं समझते। साबूदाना जो होता है तो दिन में भी भक्षणीय है। आलू तो दिन में भी नहीं खाना, लेकिन रात को खा रहे हो, उबाल के खा रहे हो। तो जीवन में आहारचर्या का बड़ा महत्व होता है। आहारचर्या को समझें और कम से कम ये नियम लें कि जिस दिन कभी हमारे घर में दिगंबर महाराज का आहार हो जाए, उस दिन तो कम से कम एक दिन पूरी रसोई महाराज जी की आहार जैसी बनेगी, तो कम से कम आपको भी पुण्य मिलेगा और बाकी लोगों को भी पुण्य का अर्जन होगा। करिए। तो रोहिणी में मेरा जाना हुआ था बीच में, बहुत 7-8 साल पहले बीच में जाना हुआ। बिहार चल रहा था कि घर में चौका लगा। अब कई बार चौके में जगह छोटी होती है, अब तो सन काफी बढ़ गया, उस वक्त 3-4 सालों से। तो मुझे उन्होंने फ्रिज के पास खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं कि गर्मी बहुत थी इसलिए ठंडक के लिए, जगह के हिसाब से हम भी खड़े रहे, कोई बात नहीं, आहार ले लिया हमने। जैसे ही मेरा आहार समाप्त हुआ तो गर्मी काफी थी, तो सब बोले महाराज जी आप यदि क्या हो तुम पानी ले लें। हम बोले लो, हमें क्या दिक्कत, हमारा तो आहार हो ही गया। बोले फ्रिज का पी लें। अब मैंने कहा मुझसे पूछो मत, तुम्हें जो करना है करो। तो जैसे ही उन्होंने फ्रिज खोली, पानी निकाला। अब जब फ्रिज खोली तो मेरी नजर भी उसमें पड़ गई फ्रिज पे। जब ढक्कन खोला, बड़ी फ्रिज थी, तो मैंने देखा उसमें उबले हुए आलू रखे थे। मैंने कहा हे भगवान, मैं यही खड़े होकर हाल ले रहा हूं। फिर मैंने धीरे से उस भाग्यवान से पूछ लिया, मैंने कहा भाग्यवान ये उबले हुए आलू क्यों रखे हुए फ्रिज में? उसने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि महाराज जी आपका आहार तो निरंतराय हो गया, अब सबका खाना भी तो बनाना है, तो ये आलू उसके लिए उबाल के रखे हुए। मैंने अपने पीछे कपड़े डाल दिया, मैं पहले भागा वहां से। और अगली बार से मैंने कहना चालू कर दी, भैया कम से कम मुझे फ्रिज के बाद तो खड़ा मत करना। जिंदगी में ऐसे प्रसंग कई बार आ रहे हैं कि आप समझिए क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो। लोग तो यहाँ पर सारा का सारा चीज छोड़ के जाते हैं। तो आज आहार का प्रसंग है, और आज पंचनाक प्रतिष्ठा महोत्सव में आज का दिन जो है, कहने को तो एक कल्याणक है, लेकिन आज 2 क्रियाएं होती हैं। प्रातः काल के सत्र में भगवान का आहार होता है और दोपहर के सत्र में भगवान का समोषण लगता है। तो 2 क्रियाओं को आप आज के दिन कर पा रहे हैं। और निश्चित रूप से आपके जीवन का विशेष पुण्य है कि भगवान महावीर स्वामी जो मंदिर की विधायक प्रतिमा है, मूलचंद जी ने प्रतिमा देके पुण्य कमा लिया।
रवि जी ने आहार देने पुण्य कमा लिया, पवन जी संदीप जी ने उन्हें सबने पुण्य कमा लिया, लेकिन आप सबको एक आहार देने का पुण्य मिल रहा है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने गलत भावों को त्याग करना है। यही आज का शुल्क है, बाकी सब कुछ निःशुल्क है। ये गलत भाव को छोड़िए और भगवान की आहार क्रिया में सम्मिलित होइए, भगवान की आहार चर्या में सम्मिलित होइए। और जैसा मैंने बताया कि आप बिल्कुल सिस्टमेटिक से आएंगे तो आपको उसके जीवन का आनंद आएगा। और प्रयास करें, जितने लोग बैठे हैं, कि महीने में एक बार कम से कम किसी भी निर्गंथ मुनिराज के अंजलि में चाहे एक चम्मच जल क्यों ना हो, लेकिन जाके आहार देकर पुण्यार्जन करना ही चाहिए। इससे आपका विचार शुद्ध होगा, आपका भाव शुद्ध होगा और आपका जीवन शुद्ध होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि दिगंबर संधि तो आरी का छुट्टा को ना दो, नहीं तो ये मौले महाराज बोले अरे जो भी आए दीजिए, लेकिन दिगंबर तो दिगंबर होते हैं, तो देने का प्रयास करें और जीवन कल्याण करें। यही मंगल शुभकामना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। परम पूज्य वाली होगी आचार्य भगवत सौभाग्य स्वागत अभिनंदन करें। आइए स्वागत करें। रजना जी बैठना पड़ेगा, बैठो। आइए करिए। अरे आप लोग बैठते क्यों नहीं, बार बार बोलना पड़ रहा है 6 बार। महाराज जी करिए। देखिए ऊपर सिर्फ पात्रों को आना है, आप आओगे फिर माइक से होकर नीचे भेजा जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं है ना। आप बैठ जाओ, आप लोग खड़े क्यों हैं? उनको राजकुमारी ऊपर भेजो, राजकुमारी बधवा जी वो सब सोने वाले हैं, सारे पहनो जल्दी पहनो। अरे लगा दो, सही लगता है। आइए आइए सर, साथ में आइए। वही नहीं बुलाएंगे आपको ना, इस क्योंकि आप यहाँ नहीं करोगे क्या, वहां से दिख भी रहेगा, इनको दिखने वाला कुछ नहीं है, इसलिए ऊपर आके बाकी आना है। एक बार और चलिए। भक्ति समेत ही हर साई करुणा